हमारा साथिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कोकिला बहन से, यानी कोकिला बहन कौन? मॉम, अप्सरा मॉम। तो कोकिला बहन ने शुरू किया अपना खेल। पहले क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ गोपी बहू के साथ हूँ, चाहे जो हो जाए मैं गोपी बहू का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना अहम ही दोगला है। वो खुद अपने प्यार को भूल नहीं पा रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो दुनिया को, समाज को दिखाना है ना। तो मैं तो गोपी बहू का साथ दूंगी, वरना मुझे दुनिया तो गाली देगी ना। तो इसलिए मैं कोकिला बहन शपथ लेती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गोपी बहू का साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए। अब धीरे से पता चला किंजल को। किंजल कौन? हमारी ननद। तो ननद को पता चला, ननद सपोर्ट में आ गई गोपी बहू के। ठीक है, अब वो भी सीरीज बनाना शुरू कर दिया। में 3 एपिसोड निकल गए। उसके बाद बारी आती है किसकी? राशि बहन भी सपोर्ट में है, जिगर भाई भी सपोर्ट में है। अब जिगर भाई छोटे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, अहम जी को कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो जिगर भाई ने अब क्या किया कि वो यूट्यूब पे आकर के बाकी जो लोग बोल रहे थे, जो भी अपने कंट्रोवर्सी या अपने अपने चैनल के हिसाब से कुछ भी चैनलाइज कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो सबकी एक एक वीडियो पे आकर के ये जवाब दूंगा मैं, वो जवाब दूंगा, और उनका साथ दे रही थी राशि बहन। राशि बहन ने पूरा साथ दिया। ऑब्वियस सी बात है, जेठानी देवरानी की बात है, और बात मोदी भवन की हो रही है भाई। मोदी भवन एक्चुअली ये जो मोदी बहन भवन था वो तो कहीं और था, लेकिन साथ क्यों निभाना साथिया का जो मोदी भवन है, उसके मोदी भवन एक नहीं है, एक अंबाला है, दूसरा सिवान है, और तीसरा बेंगलोर है, और चौथा तो जो आपको है वो पता है। ठीक है, वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो इन पे आते हैं। इसके बाद से बारी आती है तो राशि बहन ने भी मज़े ले लिए। राशि बहन ने भी 20 एपिसोड, मैं और आता कैसे है, पहले जो ब्लॉग डलता है या वीडियो डलता है उसका आप पहले वो टाइटल लगाओ। काम वाली आ गई बीच में यार, 2 मिनट दो, मैं निपटा के आती हूँ। तो फिर हमारी बारी आती है। हमारी बारी अब किसकी आती है? तो इसमें जो साथ क्यों निभाना साथिया में जो है, तो अब मैं एक छोटा सा क्लिप डालती हूँ। हमारे अहम जी, और अहम जी की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? आप लोग सोच के कमेंट कर देना यार, मैं नहीं बता रही हूँ। तो उसका एक बड़ा ही आइकॉनिक सीन है जिसमें जो अहम जी की गर्लफ्रेंड होती है, तो वो कहती होती है कि सुनो, हाँ हेलो, तुम मुझे किस करो ना। अहम जी जाते हैं और अहम जी की जो गोपी दिख रहा है, गोपी बहू है सॉरी, उनको जाकर के कर देते हैं। ठीक है, और वो उधर भी उम्मा कर रहे हैं और इधर भी उम्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लग रहा है कि ये मुझे उम्मा किया, ठीक है, लेकिन वो उम्मा उसको भी लग रहा है कि मुझे किया यार। तो अब पता है आपको गोपी बहू का कैरेक्टर कैसी थी? छोटी सी, पतली सी, दुबली सी। मुझे लगता है मुझे जीना ही नहीं चाहिए जब अहम जी के जीवन में कोई और था, और वो लड़की समझ नहीं रही है कि मेरे जीवन में कैसे छोड़ करके कोई एक लड़की कैसे कर सकती है। अब गोपी बहू अहम जी को तो कुछ कह नहीं सकती है, तो अब क्या करेगी? उस बेचारी लड़की को ही सुनाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि मुझे साथ छोड़ना भी नहीं है और साथ रहना भी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए, टीआरपी व्यूज सब आना चाहिए। सब प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट भी भाई, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। बिग बॉस अगर स्क्रिप्ट वाले हैं तो बिग बॉस से बड़े स्क्रिप्ट वाले तो ये हैं भाई। ये अपने आप को सिवान वाले बता रहे होते, मुझे बड़ा सुन करके दुख हुआ भाई। सिवान में ऐसा कोई नहीं कर रहा होता है, कोई नहीं, ट्रस्ट मी। बहुत रेयर ऐसे एक आध पर्सनालिटी होगी, इतने फट्टू तो कहीं से भी नहीं होते हैं। है तो ठीक है, डंके की चोट पे है, नहीं है तो कहीं नहीं है। सिवान वाले ऐसे होते हैं, है तो ठीक है, डंके की चोट पे है, नहीं है तो कहीं नहीं है। 1 सेकंड में पूरा वो कट टू कट करके ख़त्म। लेकिन इनका फिर अब अप्सरा माम आएंगी, अब अप्सरा माम कहेगी मैं क्या करूँ, मैं तो एक माँ हूँ। कोकिला बहन रो रही है, सॉरी ये नाम नहीं लेना था मुझे अप्सरा मॉम, लेकिन सॉरी मॉम, सॉरी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो रोने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। बच्चे ऐसा ही करते। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी आंसू नहीं आ रहे। पर इसके बाद से
जब ये सब चीज़ें चल रही होंगी तो फिर ये लोग वीडियोस में तो खेलेंगे ही 8-9 मिनट का। अब एक दिन में ये इनकी 3 वीडियोज अपलोड होती हैं 8-8 9-9 मिनट की। ठीक है, एक में ये बोलेंगे कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा, माँ उधर वीडियो डालेगी कि बेटा ही नहीं समझ रहा है। मतलब पूरा फिल्म सीरीज, वेब सीरीज, शो, टीवी शो सब बेकार है इनके सामने, ट्रस्ट मी। तो साथ क्यों निभाना साथिया में पता चला कि गोपी बहू स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोई गाई, ठीक है, फिर बीच में चंट बन गई। ठीक है, एकदम जो गोपी बहू का जो वो फ्लिप वाला दिखा हुआ था वीडियो में, सीरियल में, वैसा वाला। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे फिर गोपी बहू को रियलाइज हुआ कि अब तो मुझे सच में लगता है कि अब व्यूज कम हो रहे हैं, तो मैं रो मेरे ऐसा क्यों किया क्यों किया क्यों किया। गोपी बहू ने ये शुरू कर दिया। ठीक है, गोपी बहू का ये चैप्टर भी खत्म होने ही वाला था कि गोपी बहू को याद आया कि अब मिलने भी आधा अधूरा है, ये कर लेते हैं। ठीक है, गोपी बहू वापस से आ गई मोदी भवन, और मोदी भवन में आकर के अहम जी का इंतजार कर रही थी। ला 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 ऐसे करके। ठीक है, अचानक से फिर उन लोगों में प्यार बढ़ना शुरू हुआ। फिर प्रेगनेंसी तो दुनिया तो तिनिया सब आने लगा, क्योंकि व्यूज़ गिरने लगे थे यार, तो कहीं से तो व्यूज़ गैदर करना है। तो वो इस तरीके से गैदर कर लिया कि मैं बेंगलोर क्यों जा रही हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। जब इतना डाउट है तो काम करो ना, पंडित जीवन जी को दिखा लो टाइम वाइम पक्का कि तुमको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने तो बताया नहीं तुमको कि तुमको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। क्या मैं मनीषा को तलाक दे रहा हूँ, सॉरी क्या मैं गोपी बहू को तलाक दे रहा हूँ, तो क्यों, क्या अब हम साथ नहीं रह रहे? अरे साथ नहीं रह रहे क्योंकि आपने 2 रूम बुक किया हुआ है, आप एक अलग अलग रूम में रह रहे हैं, इसलिए साथ नहीं रह रहे। मुझसे मैं बता दूंगी, इनका चल रहा रहेगा। अब मैं इस चाची की ये लगाऊंगा, अरे भाई तुमने सब करके तुम शरीफ भी बन गए, तुम सीधे भी बन गए, टीआरपी बराबर आनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। जब एक पार्टी ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो दूसरी पार्टी की बारी आई। अब पूरी दुनिया वेट कर रही थी भाई कि दूसरी पार्टी एक वीडियो तो डाले। भाई साहब जो वीडियो पे व्यूज़ हैं, उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, उतने ज़्यादा तो व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छे अच्छे वीडियो मतलब जिनके यूट्यूबर हैं उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, जितना इस कंट्रोवर्सी से लोगों के व्यूज़ बढ़ गए हैं। मेरा भी बढ़ा देना यार तुम लोग देख देख के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी भवन में कोकिला मोदी के सामने कोकिला मोदी के पति नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते थे कभी कभार, और वो बेचारे मतलब बड़े जेन्युइन मुझे लगे। मैंने जितना देखा वीडियोस वगैरह उतने मुझे बड़े जेन्युइन लगे, जेन्युइन पर्सनालिटी लगी कि हाँ ठीक है, एवरेज पेरेंट्स हमारे यहाँ के जो हैं वो वैसे ही हैं। लेकिन जो पूरी फैमिली है, अरे बाप रे बाप, साथ क्यों निभाना साथिया से लेकर हम साथ साथ हैं, इनके कंट्रोवर्सीज पता है मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती होती है। क्यों? जब इनको लगता है कि व्यूज़ डाउन हो रहा है तो अपने ही परिवार के किसी एक का वो पकड़ लेते होते हैं और कहते हैं कि जिगर जी बुरे हैं, कोकिला मोदी बुरी है। ठीक है, फिर उसके बाद से इन सब से के लिए भाई इनका एक दुश्मन हो तो समझ में, यूट्यूब का हर एक बंदा इनका दुश्मन है, हर एक बंदे से इनकी बिगड़ी हुई है। कैसे ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। ये बनने चले हैं कपिल शर्मा। शकल है अपनी चूजे जैसी, लप्पू सा है, ऐसा है। ये मैं नहीं बोलूँगी पर मैं बोल सकती हूँ। सो चलिए आप लोग बताना कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो प्लीज़ शेयर कर लो, देख लो, अच्छा लगेगा, एंटरटेनिंग है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड इफ़ यू लाइक इट सो आप मुझे बताना कि साथ क्यों निभाना साथिया का और क्या क्या होना चाहिए। ओके।